शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम ज्ञान सूक्त के तीसरे मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। इसका ऋषि बृहस्पति है, इसका देवता ज्ञान है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 71वां सूक्त है। इसे ज्ञान सूक्त कहते हैं। इसका ऋषि बृहस्पति है, ज्ञान इसका देवता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ज्ञान के ईश्वर से, ऋषियों में और ऋषियों से समाज में, मनुष्यों में संक्रमण कैसे होता है। तो वो कहता है, यज्ञेन वाचः पदवीयमायन तामन्वविंदन ऋषिषु प्रविष्टाम तामाभृत्या व्यदधु पुरुत्रा ताम सप्तरेभा अभिसन्नवन्ते। एक शैली है जिससे ईश्वर से मनुष्य में ज्ञान आया, यज्ञेन वाचा। वो यज्ञीय शैली है, वो यज्ञ की प्रक्रिया है। उस यज्ञ से ये काम संपन्न होता है। और क्या होता है, तामन्वविंदन ऋषिषु प्रविष्टा। ऋषियों ने जो उनके अंदर था उसको उन्होंने दूसरों को बताया। जो दूसरों को बताया वो कैसे पता लगा, तो वो पता लगा उसको ताम सप्तरेभा अभिसन्नवन्ते। अरे ये जो शब्द हैं, ये जो रचना है, ये जो छंद हैं, ये उसको संग्रह करके बैठे हुए हैं और ये उसको बता रहे हैं। तो हमने पिछले प्रवचन में जो चर्चा की थी, वो चर्चा ये की थी कि ऋषियों को ज्ञान मिला, तो हमारे मन में जो शंका थी कि उसको ही क्यों मिला, तो उसको ही क्यों मिला, तो मुक्ति में वही क्यों गया, दूसरे क्यों नहीं गए। मुक्ति की अवधि उसकी ही पूरी क्यों हुई, दूसरे की क्यों नहीं हुई। मुक्ति में क्या वह अकेला ही था, तो अकेला नहीं था तो बाकी सब कहाँ थे। तो संसार में कुछ भी जो हो रहा है उसके पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो है क्रम। मतलब किसी को कुछ भी मिल रहा है, उसकी पात्रता और अपात्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण चीज है उसका क्रम, उसकी उपस्थिति। जैसे साक्षात्कार के समय हो सकता है इस देश में उस पद के पाने के योग्य लाखों व्यक्ति हों, लेकिन वो पद वहां उपस्थित लोगों में से जिसका चयन किया उसको मिल गया। तो जो जिसका चयन किया वो उनमें से सबसे ठीक लगा, सबसे अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगा उस क्रम पर था, उस क्रम पर होने से उसे प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ एक समस्या आती है कि और सब चीजों के बारे में तो पता लगे, पर ये काल का क्रम कैसे पता लगे। ये क्षण बीता, दूसरा क्षण आया, ये कैसे पता लगे। ये केवल काल से तो नहीं पता लग सकता। काल में अपने आप में कोई पहचान नहीं है जिससे हम पहचाने, तो फिर कैसे पता लगता है। तो उसके यहाँ पता लगता है कि जब हम किसी को कहते हैं ये इसके पहले है और ये इसके बाद है। ये किसी भी वस्तु का पहले होना और किसी भी वस्तु का बाद में होना। तो यूं समझो, एक बच्चा आज पैदा हुआ है और एक बूढ़ा 100 साल पहले पैदा हुआ है। इसी से तो 100 साल का पता लग रहा है कि ये 100 साल पुरानी चीज है, ये एक नई चीज है। और मान लो ये दोनों ही नहीं हो, तो समय का क्या पता लगे कि कौन कितना पुराना है। समय से तो नहीं पता लग सकता कि समय स्वयं कितना पुराना है, क्योंकि समय तो एक जैसा चल रहा है, उसका पता नहीं लग सकता। तो जैसे नदी में बहता हुआ पानी, पानी तो पानी है, लेकिन ये पानी हरिद्वार का है कि ये पानी अलीगढ़ का है कि ये पानी मथुरा का है कि ये पानी पटना का है, ये जगह से पता लग रहा है कि पटना से लिया गया इसलिए पटना का है, हरिद्वार से लिया गया इसलिए हरिद्वार का है, गंगोत्री से लिया गया इसलिए गंगोत्री का है। पानी से थोड़ी पता लग रहा है कि ये गंगोत्री का है कि हरिद्वार का है। तो वैसे ही ये सारा संसार जिसका पता चल रहा है, वो संसार की वस्तुओं को देखने से पता लग रहा है कि ये कौन कितना पुराना, कितना पहला, कितना बाद का है। तो वैसे ही ज्ञान,
तो पता क्या लग रहा है कि ज्ञान ऋग्वेद पहले है, यजुर्वेद बाद में है, सामवेद उसके बाद है। तो ये पहला और बाद क्या? पहला और बाद शब्द नहीं। शब्द तो ऋग्वेद में भी वैसे ही हैं, यजुर्वेद में भी वैसे ही हैं, सामवेद में भी वैसे ही हैं, अथर्ववेद में भी वैसे ही, लेकिन परिणाम अलग अलग। जब आप किसी चीज को समझते जानते हैं तब आप बैठकर सुनते हैं, जानकर आप चलते हैं तो समझे हुए को करते हैं। जब आप समझे हुए को करते हैं तब आप उसके अच्छे और बुरे के भागीदार बनते हैं। जब अच्छे और बुरे के भागीदार बनते हैं तब आपके मन में एक निर्णय होता है कि ये ठीक, ये गलत, ये ग्राह्य है या अग्राह्य। तो इसमें आप कैसे निर्णय करेंगे? तो इसके लिए शास्त्र ये कहता है कि ये जो निर्णय है कि ऋषि को ज्ञान मिला तो किसको मिला? उस क्रम में, उस योग्यता के साथ, उस स्थान पर जो था उसे मिला। वो कौन था इसका कोई प्रश्न नहीं है। उसकी पात्रता होनी चाहिए, उस स्थान पर होना चाहिए, उस समय में होना चाहिए। तो वैसे ही अग्नि को क्यों मिला, वायु को क्यों मिला, शाम को क्या उसको आदित्य को क्यों मिला, या अंगिरा को क्यों मिला, इसका उत्तर ये है। दूसरी इसमें चीज, वो एक को ही क्यों नहीं मिला? एक को इसलिए नहीं मिला कि उसका क्रम अलग अलग है। पहले सुनना है, फिर करना है, फिर होना है, फिर पाना है। तो फिर इसका आगे कैसे होगा? आगे ये सब एक में चलते हैं। क्यों? कि आगे अलग अलग चलाने से अलग अलग चीजों को करने वाले नहीं हैं, बल्कि एक व्यक्ति अनेक चीजों को करने वाला है। इसलिए उसके पास अनेक ज्ञान एक व्यक्ति में दिखाई देंगे, होंगे, तब वो काम होगा। इसलिए हम कहते हैं ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव। जो ब्रह्मा था वो सबसे पहले था, जिसने अग्नि का भी ज्ञान, वायु का भी ज्ञान, आदित्य का भी ज्ञान, अंगिरा का भी ज्ञान अपने अंदर समेटा। तब वो चीज पूर्णता को प्राप्त हुई, अर्थात जिसमें ज्ञान, कर्म, उपासना सब इकट्ठा हो गया। ये घर जो है ना अलग अलग पड़ा है, लोहे से, कंक्रीट से, ईंट से, पत्थर से पड़ा है, और हर चीज इसके लिए अनिवार्य है बनाने के लिए। लेकिन बनता तब है जब ये सब एक हो जाता है। तो वैसे ही ये ज्ञान संसार के लिए तब बनता है जब एक हो जाता है। और वो एक कब होता है? जहां पहली बार एक होता है, उसका नाम ब्रह्मा है, जिसने इस सब को एक सूत्र में बांध करके एक दूसरे के लिए उपयोगी और पूरक बनाया है। तो इसलिए यहां पर जो बात कही गई है ज्ञान के क्रम की, जिसको हमने पहले यास्क के शब्दों में देखा था, वो शब्द क्या थे? तब ये कहा था कि सबसे पहले जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो मंत्रों के किसको मिला? साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों को। वहां पर इस ज्ञान को धर्म कहा था, और जिन्होंने प्राप्त किया उनको ऋषि कहा था। तो वो कैसे ऋषि थे? साक्षात्कृत धर्मा, अर्थात जिन्होंने धर्म को साक्षात कर लिया था, अर्थात सीधी सीधी बात की थी। अर्थात जानने वाला जो पहला व्यक्ति था, उस पहले व्यक्ति से जो पहला व्यक्ति मिला था वो साक्षात्कृत धर्मा था। इसलिए यास्क ने वहां एक शब्द प्रयोग किया था, साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूवु। और वहां बहुवचन का प्रयोग है, एक वचन का प्रयोग नहीं है। एक ऋषि नहीं था, साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूवु। इसलिए बहुत भी नहीं हो सकते, जितने विषय हैं उतने ही हैं। तो ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्राद। जब ज्ञान को आगे बढ़ाने की बात आती है तो ईश्वर से मनुष्य तक आने की प्रक्रिया अलग है और मनुष्य से मनुष्य में जाने की प्रक्रिया अलग है। तो वो कहता है उपदेशेन संप्राद। जब मनुष्य से मनुष्य को ज्ञान दिया गया तो उपदेश के द्वारा दिया गया। तो इस मंत्र में क्या कहा गया? यज्ञेन वाचः पदवीयमायन ताम अन्वविंदन ऋषिषु प्रविष्टाम। ताम अन्य ऋषयः अन्य जनाः अन्वविंदन। दूसरे ऋषियों ने, मनुष्यों ने, संसार के लोगों ने उन ऋषियों से जाना, उन ऋषियों से लिया, उनसे समझा, अन्वविंदन प्राप्त किया।
तो साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूवु पहला स्तर है। ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन संप्रादु, ये दूसरा स्तर है। उपदेशाय ग्लायंतो अवरे बिल्व ग्रहणम इमम ग्रंथम समामनासिषु, उन्होंने देखा भले लोग याद नहीं रख पा रहे हैं, भले लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, लगता है वो अभी पढ़ने के समय में नहीं है, योग्यता में नहीं है, तो उनके लिए ज्ञान को बचा कर रखना है, संग्रह करके रखना है, तब ग्रंथ की स्थिति आती है। तब ऋषि कहता है इमम ग्रंथम समामनासिषुर वेदम च वेदांगानी च, तो वहां वेद और वेदांगों की रचना की बात करता है। तो वो जो रचना की बात है इस मंत्र में कहां कही गई है? तो वो कहते हैं यज्ञेन वाचः पदवी यमायन ताम अन्वविंदन ऋषिषु प्रविष्टाम ताम आभृत्या व्यदधु पुरुत्रा, उसको ज्ञान को वहां से लेकर उन लोगों ने पुरुत्रा बहुत तरह से, बहुत स्थानों पर, बहुत प्रकार से फैलाया। तो ज्ञान को फैलाना, ज्ञान को देना, ज्ञान का विस्तार करना, प्रचार करना। ताम सप्तरेभा अभिसन्नवंते, तो वहां रेभ छंदों के लिए आया है। ऋषि दयानंद एक बात कहते हैं, वो बात कहते हैं कि ये ज्ञान ईश्वर का ही है, इसका क्या प्रमाण है? मनुष्य भी तो कर सकता है। तो कहते हैं कि ये जो छंद है, पद्य है, स्वर है, ये मनुष्य बिना सिखाए नहीं सीख सकता, बिना बताए जान नहीं सकता। तो ये छंदों की जैसी रचना है, ये छंदों की रचना यदि किसी ने किसी को बताई सिखाई ना हो तो स्वयं नहीं हो सकती। इसलिए ये प्रारंभिक रचना, प्रारंभिक छंदों की रचना, ये गद्य की रचना, ये ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी की संभव नहीं है। तो ताम सप्तरेभा अभिसंनवन्ते, और यह निश्चित है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति आदि जो छंद हैं जिनमें वेद मंत्रों की रचना की गई है, वो कहता है कि ये जो छंद हैं ये उस ज्ञान को पुकार रहे हैं, बता रहे हैं, इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। इधर से उधर ये इस छंद में ही कैसे पहुंचा रहे हैं? छंद का अर्थ होता है छादनात्, मतलब उसको सीमित किया हुआ है, उसको संग्रहित किया हुआ है, उसको एक तरीके से बांधा हुआ है। ये बिखरा हुआ नहीं है, बिखरा हो जाए तो समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको छंदों में पढ़ने से क्या होगा? उसको यदि हम बांध करके, इकट्ठा करके, संग्रह करके पढ़ते देखते हैं तो हमें पूर्ण प्राप्त होता है, समग्र मिलता है। और यदि उसको हम आगे जब शास्त्रों को बांट देते हैं तो फिर बाद में क्या होता है कि दर्शन हैं तो वेद, वेद का व्याख्यान है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि हम वेद पढ़ रहे हैं। हमें उस वेद के किसी एक विषय का ज्ञान कराते हैं। हम उपनिषदों को देखते हैं तो हैं वो भी वेद हैं, क्योंकि वो वेद का व्याख्यान है, लेकिन वास्तव में तो पूरा ज्ञान हमको नहीं देते। केवल जो आध्यात्मिक प्रकरण है उसी का ज्ञान देते हैं, दूसरों का नहीं देते। इसलिए एक और विचित्र शब्द, जैसे यास्क ने कहा था वेदों की रचना की, और वो तीसरे स्तर पर की, तो तीसरे स्तर पर वेदों की रचना की तो दो स्तर के लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने जो पाया वो क्या था? तो उसके लिए टीकाकार लिखता है निरुक्त का कि वेद ब्राह्मण, मतलब वहां वेद का अभिप्राय ब्राह्मण ग्रंथों से है। क्यों है ब्राह्मण ग्रंथों से? क्योंकि ब्रह्म का व्याख्यान होने से वो ब्राह्मण हैं, अर्थात ब्रह्मवेद को कहते हैं। तो ब्रह्म वेद को कहते हैं और इसको ब्राह्मण कहते हैं। तो जब तक ब्रह्म से उसका संबंध न हो तब इसका ब्राह्मण नाम बनता नहीं, इसको कोई ब्राह्मण कह नहीं सकता। तो ब्रह्म से जुड़ा होने से, ब्रह्म के जानने से, ब्रह्म को बताने से, ब्रह्म का व्याख्यान होने से, मतलब उसको ब्राह्मण कहते हैं, चाहे वो आदमी हो और चाहे वो पुस्तक हो। मतलब आदमी को आप ब्राह्मण क्यों कहते हो? क्योंकि ब्रह्म से जुड़ा है, या वेद से जुड़ा है, या ईश्वर से जुड़ा है। वो ईश्वर से जुड़ा है इसलिए ब्राह्मण है, वो वेद से जुड़ा है इसलिए ब्राह्मण है। तो आप पुस्तक को ब्राह्मण कैसे कहते हो? वेद से जुड़ी हुई है। तो वेद से जुड़ी हुई जो पुस्तक है, वेद के बारे में बताने वाली जो पुस्तक है, उसका नाम ब्राह्मण है। तो इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वेद का व्याख्यान होने से ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्रह्म का व्याख्यान होने से ब्राह्मण कहलाते हैं।
इसलिए वेद के व्याख्यान के रूप में यहां उनको उद्धृत किया गया है। तो हमने देखा कि इस मंत्र में शैली जो है उसका एक नाम दिया, यज्ञेन वाचः पदवीयमायन। वैदिक साहित्य में यज्ञ किसी प्रसंग विशेष, वस्तु विशेष या घटना विशेष के बताने का नाम नहीं है। यज्ञ एक शैली है जिससे किसी चीज से लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। तो वैसे ही परमेश्वर से ज्ञान ऋषियों की आत्मा तक पहुंचा, तो कैसे पहुंचा? कहता है यज्ञ से पहुंचा। ऋषि दयानंद कहते हैं पढ़ना पढ़ाना भी यज्ञ है, प्रवचन उपदेश देना भी यज्ञ है, गृहस्थ का पालन करना भी यज्ञ है, संसार के परोपकार के काम करना भी यज्ञ है, अग्निहोत्र करना भी यज्ञ है। तो यज्ञेन वाचः पदवीयमायन, अर्थात वाणी के लिए कौन सा यज्ञ किया जाए? वाणी के लिए जो यज्ञ किया गया उससे हमको ज्ञान हुआ। तो इसलिए यहां पर कहा कि वो एक उत्कर्ष को प्राप्त हुआ ज्ञान को देने का प्रकार, अर्थात जिसमें निरंतरता है, सन्निकर्ष है और समग्रता है। मतलब ईश्वर जब कोई ज्ञान देगा तो पूरा आना चाहिए, जितना भी मनुष्य के लिए उपयोगी और आवश्यक है। बहुत सारे लोग एक प्रश्न करते हैं, क्यों जी वेद में पूरा ज्ञान है? अजी पूरे से अभिप्राय क्या है? गिलास पाव भर का है तो पूरा हो सकता है, गिलास सेर भर का है तो भी पूरा हो सकता है, घड़ा 10 सेर का है तो भी पूरा हो सकता है, 100 मन का है तो भी पूरा हो सकता है। पूरा क्या? पूरे का संबंध पात्रता से है। तो वेद में पूरा ज्ञान है कि नहीं है? भर के देखो, कुएं में पूरा जल है कि नहीं है? जिस दिन भर के आप कुएं को खाली कर दो उस दिन पूरा नहीं है, और जब तक आप उसे भरते रहो और वो खाली नहीं हो तो पूरा है। तो वैसे ही वेद में ज्ञान पूरा है कि नहीं है? यदि वेद का ज्ञान काम में लेते 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 आपकी समस्याओं का समाधान न हो और ज्ञान कम पड़ जाए तो समझ लेना अधूरा है। और जब तक उस वेद से ज्ञान प्राप्त होता है और आपका काम रुकता नहीं है तब तक उसका ज्ञान पूरा है। तो उस पूरे की परिभाषा क्या करोगे? पूरा ये परिभाषा है कि संसार के लोगों को जितने ज्ञान की आवश्यकता है, हो सकती है, उतना समग्र पूर्ण ज्ञान वेद में है, इसलिए पूरा है। ईश्वर के पास जितना है उतना वेद में है, इसलिए पूरा है। इसकी आवश्यकता क्या है? अनावश्यक चीज आप किसी को भी दें, चाहे वो ज्ञान ही हो, जिसके काम नहीं आने वाला, उसके लिए उसको हम देकर करेंगे क्या? तो इसके लिए कहता है कि वो ज्ञान जो मनुष्य के लिए आवश्यक और उपयोगी है, वो ज्ञान परमेश्वर ने उन ऋषियों को प्रदान किया है। ये ज्ञान के संक्रमण को बताने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। यज्ञेन वाचः पदवीयमायन तामन्वविंदन ऋषिषु प्रविष्टाम। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।